भाई, मेरे बाप और उसके साथियों को क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको लड़की हुई है। बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, इतना बड़ा कि अपने दोस्तों को ही मारने वाला था। मुझे लगता था मैं ही गिरी हुई हूं, तू तो मुझसे भी नीचे गिर गया। तुम अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बुझे, तू घर चल, मैं तुझे सब कुछ समझाता। तू बस अपने साथ घर चल। बुझे, 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 बुझे। बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, इतना बड़ा कि अपने दोस्तों को ही मारने वाला था। बुझे, 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 बुझे। बुझे, मैं आ गया बुझे। बुझे, बीड़ी, बीड़ी, बच्चे को संभाल। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीड़ी, बीड़ी। समझ में नहीं आ रही। बुझे, बुझे। बुझे, बुझे, उठ जा बुझे। बुझे, आंखें खोल। बुझे, बुझे, तुझे कुछ नहीं होगा बुझे। बुझे। पहली बार तुम मुझे ऐसे ही उठाकर लेकर गए थे ना रत्ना। बुझे, अभी बात मत कर। वो सब झूठ था ना रत्ना। ऐसे बात मत कर बुझे। बुझे, 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 तुझे कुछ भी नहीं होगा। बुझे, बुझे, बुझे। मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ रत्ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता को गांव वालों ने साजिश रचकर जान से मार डाला था, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे पिता ने गांव की भलाई के लिए जान दी। जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं है रत्ना, कभी कुछ खोकर भी देखो। जिंदगी क्या होती है तब समझ पाओगे। मुझसे वादा करो।
मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा मर गया रत्ना। ओबू के बच्चे भी। तेरी बेटी बच गई है। बच्चों की परवरिश तुम मत करना रत्ना, वरना वो भी तुम्हारे जैसे बन जाएंगे। उस कमीने को तो मैं अपने चाकू से मारूंगा ओबू। कैसी है मेरी गुड़िया? मुझे डर लग रहा है। मेरी माँ ने डरना नहीं सिखाया। तो अपने बाप से नाराज है तू? हाँ? इतने सालों में मुझसे मिलने का मन नहीं हुआ। वैसे मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहती थी। जिंदगी में मैंने बहुत गलत किया है बेटी। मैं खुद से नजर भी नहीं मिला सकता। बड़े पाप किए मैंने। पर तूने और तेरी माँ ने जो मुझे चिट्ठियां लिखी ना, शायद तेरे लिए उसमें सिर्फ शब्द होंगे, पर मुझे तो उनसे आवाज आती थी। सालों से मिलने के लिए बेचैन था मैं, पर तुझ पर कोई आंच ना आए इसलिए खुद को तुझसे दूर रखा। तेरे ऊपर अपनी परछाई भी नहीं डालना चाहता था। जितने भी लोग मेरे साथ थे, कोई भी खुश नहीं था। तूने अपनी मां को खोया और अपने बड़े भाई को भी। तेरी मां, पता नहीं उसे मुझसे इतना प्यार क्यों था। बड़े घर वाली थी वो, और उससे मैंने इस गंदगी में घसीट लिया। वो तो लाखों में एक थी। और अभी जब तूने मुझे देखा तो यही पूछा ना कि मैं तुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता था। छी, कितना घटिया आदमी हो। तूने ऐसा नहीं बोला बच्ची। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मेरे छाती से बोझ हट गया। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के नजर में अच्छे दिखना चाहते हैं। वो अपनी खामियों को छुपाते हैं। पर आप क्यों चाहते थे कि मैं आपकी सारी गलतियों को जानूं? क्या ये जरूरी था?
तेरी मां। मैं तो तुम्हें पूरी तरह कभी समझ नहीं पाई रत्ना, लेकिन हमारे बच्चों से तभी मिलना जब वो तुम्हें समझ जाए। वादा करो मुझसे। किसी भी खतरे से तुझे दूर रखना चाहता था मैं, और अब जब यह खतरा तेरे पास पहुंच गया है तो मैं चाहता हूं कि तू मेरे बारे में जाने। आप उनके बच्चों की मौत का कारण नहीं थे, फिर आपने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई? सुन रत्ना, यदु की बीवी ने फोन पे मुझे एक बात बताई। ओबू के बच्चों को चिन्ना डोरा ने मारा। बच्चों को मार दो, उसके बाद ओबू के आदमी रत्ना को मार देंगे। अगर ये बात बाहर आई तो यदु की बीवी को डर है कि चिन्ना डोरा उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं बताता कि मैंने उनके बेटे को नहीं मारा तो पूछते किसने मारा, फिर उस बच्चे को मारकर ये लोग जेल में होते या फिर वो बच्चा इन्हें मारता और लंका में एक और रत्ना पैदा होता। मुझे ये दोनों मंजूर नहीं था। गोदावरी मां का गुस्सा और टापू के लोगों के आंसू मेरे साथ ही खत्म होने दो। आप नहीं चाहते कि आपके जैसा कोई बने, इसी वजह से आप जीत गए पापा। समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं। दोबारा ऐसी जगह पर कभी मत आना बेटी। सुनो, कैसा है वो? बुरे नहीं है। जब चिन्ना डोरा इन सबके पीछे था तो पापा ने उसे छोड़ क्यों दिया माँ? कोई ना कोई तो इतिहास को बदलता ही है। रत्ना के हादसे के बाद लंका में तलवार चलाने की प्रथा रोक दी गई थी।